2021 में हम यूनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे जो इंडिया मार्केट के लिए फोकस होंगे और टारगेटेड एट इंडियन फैंस होंगे। हाय फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है एक और नए इंटरव्यू के डायरेक्ट दिल से के। और आज हमारे साथ है सनमीत गुर्जर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एचएमडी के। सनमीत, आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। संदीप, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है आपसे बात करके और आपके दर्शकों के साथ रूबरू होके। ग्रेट। तो सनमीत, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम देखेंगे बचपन से लेके फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, हर एक इंसान इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि हर साल में अपने सीवी में या फिर जो भी मैंने स्किल सेट एक्वायर किया है, क्या नया चीज ऐड कर रहा हूं। तो वैसे ही अगर किसी ब्रांड के संदर्भ में बात करें तो नोकिया ने 2020 में, जो कि काफी टफ साल रहा है, क्या कौन सी ऐसी नई चीज की है जिससे कंज्यूमर्स को इसका पता होना चाहिए? जी, इसमें मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले जो मैं कहूंगा, 2020 के स्टार्टिंग में हमने 2.3 एक डिवाइस है नोकिया 2.3, वो लॉन्च करा। और उसके अंदर पहली बार इस सीरीज के अंदर और पहली बार स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में हमने लॉन्च करा एक ऐसा प्रोपोजिशन जो एकदम रेलेवेंट है हमारे फैंस के लिए, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट गारंटी। जिसका मतलब है कि अगर आपके फोन में कुछ भी हार्डवेयर डिफेक्ट आ जाता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है अपने फोन के अंदर, हम उसको रिपेयर नहीं करते, हम उसको रिप्लेस करते हैं। ये हमारा वादा है अपने फैंस के साथ कि अगर आपके फोन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे आपके लिए। तो ये सबसे पहली चीज जो आज तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं करा, वो हमने किया अपने फैंस के लिए नोकिया 2.3। और ये स्टार्टिंग जो था साल के स्टार्टिंग से ही हमने ऐसा करा नोकिया 2.3 के साथ, और उसको फिर फॉलो करा एक और फोन के साथ, उसके बारे में मैं फिर बात करूंगा। ये पहली चीज। उसके बाद जब ये पूरा लॉकडाउन चल रहा था और सब लोग डिजिटल के ऊपर थे और अपना कॉल्स पे रहते थे और लॉट ऑफ टाइम्स अपने फोन पे रहते थे या फिर अपने लैपटॉप के साथ जुड़े रहते थे, हमने एक फोन लॉन्च करा नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक, जो कि खासकर हमारे फैंस के लिए जो म्यूजिक लवर्स हैं, जिनको एक डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, जो ऑन द गो अपना म्यूजिक सुनना चाहते हैं या रेडियो सुनना चाहते हैं। और वो पहली बार हमने लॉन्च करा ऑनलाइन चैनल पे, जहां पे कि कभी भी लोगों ने ये फीचर फोन्स इस्तेमाल या लॉन्च नहीं करे। ये पहली बार हमने एक तरह से एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री क्रिएट करी नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक ऑनलाइन लॉन्च करके। और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त आया और ये अब एक हिस्टोरिक डिवाइस बन रहा है और बहुत लव डिवाइस है। हमारे फैंस जो फीचर फोन यूजर्स हैं, इवन जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, वो एक मल्टीपल दूसरी डिवाइस यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ 2020 के अंदर, इमीडिएटली लॉकडाउन जब खुल रहा था उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नोकिया 5.4 एक और बहुत ही हिस्टोरिक डिवाइस हमने लॉन्च करी, जिसका हमको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला अपने फैंस के साथ। और अभी रिसेंटली जस्ट दिवाली से विद इन 1 मंथ हमने एक डिवाइस लॉन्च करी नोकिया C3, खासकर जो इंडिया के फैंस के लिए था, इंडिया के फैंस के लिए बना था। ये हमने डिवाइस एक लॉन्च करी, इसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये स्पेशली मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। और लास्ट डिवाइस जो अभी हमने नोकिया 2.4 लॉन्च करी है, ये पहली बार एक ड्यूअल कैमरा के साथ विद फिंगरप्रिंट सेंसर, एक बहुत ही जबरदस्त डिजाइन वाई डिवाइस है। मुझे उम्मीद है इसके बारे में भी और बात करेंगे। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूं कि 2020 के अंदर एचएमडी ग्लोबल ने, जो कि हम एक स्टार्टअप थे, अब हमको 4 साल पूरे हुए हैं अभी दिसंबर 1 से, तो 2020 के अंदर ऑल्सो हमने अनाउंस करा कि हम गूगल, क्वालकॉम और नोकिया टेक्नोलॉजीज ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करी हमारी कंपनी के अंदर, जो ये बताता है कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है हमारी इस समय। और इतने ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हमारे साथ इन्वेस्ट करा और उसके बाद सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बहुत ठोस कदम उठाए। लेकिन सनमित, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर हम नोकिया की बात करें या कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं दुनिया में जिनसे कुछ चीजें कंज्यूमर्स हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है वो चीजें। अगर नोकिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, सिक्योरिटी, रेगुलर अपडेट्स और डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी, ये तो फॉर ग्रांटेड कंज्यूमर लेके रखेगा कि नोकिया से चाहे कोई भी डिवाइस होगा हम लेंगे ही लेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है कंज्यूमर्स के दिमाग में कि कंज्यूमर्स हमें ये पूछते हैं कि हम नोकिया की डिवाइस लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में प्राइस देखते हैं उनका बाकी फोनों के कंटेक्स्ट में, ये तीन चीजों में हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है। और आजकल के समय में जब इंसान एक एक रुपए भी फूक फूक के डाल रहा है, उसे अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, वहां पर वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो मैं ये इसमें दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप नोकिया फोन्स देखेंगे ना, नोकिया फोन्स के अंदर जैसे आपने कहा कि जो तीन चीजें आपने बताई कि रिलायबिलिटी और ट्रस्ट है, उसके बाद सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी है, इसको छोड़ के मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो हमारा फोन का डिजाइन है। जैसे कि अभी हमने नोकिया 2.4 लॉन्च करा, और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, इसका एक बहुत ही जबरदस्त फिनिश रूट से इंस्पायर होके एक नैनो टेक्सचर डिजाइन है जो कि बहुत अच्छे से आपके हाथ में फिट होता है और बहुत प्रीमियम फिनिश है। इस प्राइस बैंड के अंदर जो ये 10,000 रुपए का प्राइस बैंड है, बहुत बड़ा प्राइस बैंड है और बहुत सारी डिवाइसेस है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इतना जबरदस्त फिनिश और इतना अच्छा डिजाइन जो है और किसी भी फोन के अंदर आपको देखने में नहीं मिलेगा। ये खाली एक डिजाइन की बात है जो हार्डवेयर है। उसके बाद जो टेस्टिंग हम करते हैं, जो ओवरऑल क्वालिटी है डिवाइसेस की, जैसे अगर आप अभी भी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट देखेंगे, उसके अंदर प्रेशर टेस्ट है, ड्रॉप टेस्ट है और हीट टेस्ट है, या यूएसबी साइड स्ट्रेस एक टेस्ट होता है कि अगर आप चार्जर लगाते हैं तो आपको ये चार्जिंग का पोर्ट खराब तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही लिक्विड का टेस्ट है या ओवरऑल स्ट्रेस टेस्ट है। ऐसे इतना ज्यादा हम टेस्टिंग करते हैं डिवाइस की, क्वालिटी जो है हमारी डिवाइस की या हमारे फोन की, वो बाकी कंपैरेटर से एक डिफरेंट लेवल पर है, एक अलग ही लेवल पर है। और उसके बाद एक और मैं चीज, जैसे आपने कहा ये सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी, अब इसका लोग कहते, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रांटेड है या नोकिया फोन में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ओवर अ लाइफ टाइम डिवाइस की पूरी लाइफ टाइम में देखें तो आपको उसकी कुछ वैल्यू लगानी पड़ेगी कि आपको एक फोन जो है, जो आपने आज लिया, वो कल आपका खराब नहीं हो जाएगा या कल आपका खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे आप आज लोग जैसे देखते हैं कि अगर हमारा 3 GB का है तो कल ऐसा नहीं है कि उसी प्राइस पे 2-3 महीने के बाद एक 4 GB का फोन आ जाएगा, या एक फोन आएगा जिसमें अभी आपने 2 कैमरा का लिया है तो कल को 3 या 4 कैमरा का होगा। जो नोकिया का फोन है वो इंप्रूव होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आज आपने जो लिया है, कल को उसके अंदर नए नए फीचर्स आएंगे जिससे कि डिवाइस इंप्रूव होगी। अब आज अगर आप कैमरा की फंक्शनैलिटी देखें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और अगले 2 साल में इतनी डेवलपमेंट होगी कि जो आपके फोन आज आपने खरीदा है, अगले 2 साल की सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपग्रेड होगा तो वो आपके पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स वो आएंगे, तो उनकी वैल्यू आपको अभी नहीं दिख रही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द डिवाइस अगर आप उनकी वैल्यू आप देखें तो ये आपके लिए बहुत सस्ता पड़ रहा है, फोन बहुत रीजनेबल पड़ रहा है बजाय की कॉम्पिटिटर डिवाइसेस लेने के। लेकिन सिमिलरली सनमीत, आज यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर और शायद मार्केट के आंकड़े आपके इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते होंगे, क्योंकि जो आप हमने अभी नोकिया के जितने भी डिवाइस की, सब में यही एक शिकायत आती है कंज्यूमर से कि ठीक है, हमने मान लिया ये फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जब मेरे जेब में 10,000 का बजट है, मैं दुकान में जाता हूं फोन लेने के लिए, तो दुकानदार मुझे सबसे पहले नोकिया का फोन नहीं दिखाता है, वो मुझे बाकी फोन दिखाता है। ये हो गया ऑफलाइन वाले कंज्यूमर्स की बात। ऑनलाइन वाले की बात कर लें तो ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हम लेते हैं, लेकिन हम लोग फोन 1 से 1.5 साल यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम चेंज करते ही करते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है। जो चीज मतलब इट्स समथिंग लाइक जैसे 4G जब आया था, तो पहले 4G के फोन 15,000 के थे और अचानक 3-4 महीने के बाद वो 4G के फोन ही 5,000 में मिलने स्टार्ट हो गए। तो उनको वहां पर थोड़ा सा लगता है कि नोकिया का सब कुछ ठीक है, लेकिन नोकिया प्राइसिंग को लेके एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो अकेला दौड़ में नहीं है, दौड़ में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस मिसिंग हो रही है प्राइसिंग। जी, मैं मानता हूं आपकी बात संदीप। अगर हम खाली फीचर स्पेक्स के साथ कंपेयर करें, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन जैसे कि आपने खुद कहा कि आज अगर 3G है, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया, तो आप चाहते हो कि आपका फोन जो है फ्यूचर प्रूफ रहे, कि जो भी आपने आज डिवाइस लिया है वो अगले 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल, या आपको कोई फोर्स ना हो। अब जैसे आपने कहा ना, ऐसा लग रहा है कि कंज्यूम एक बार 1-1.5 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी हो गई तो मेरा फोन अगर चल भी रहा है ना, मैं फोर्स हो रहा हूं एक तरह से, मुझे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है कि मेरे को नया फोन लेना ही है क्योंकि मेरा फोन तो अब ऑब्सोलीट हो गया है।
तो ये नोकिया का फोन अगर आप लेते हैं, आपका फोन ऑब्सोलीट नहीं हो रहा, आपका फ्यूचर प्रूफ हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना कि ओनली सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो आज का आप देखेंगे क्योंकि डिजिटल इतना ज्यादा स्ट्रांग है, डिजिटल इंटेलिजेंस मैं कहूंगा, तो उसकी वजह से सब लोग कम से कम 6 से 7 घंटे दिन में अपने फोन पे लगाते हैं और अपना पूरा डेटा, मेरे बैंक के डिटेल्स, मेरे पासवर्ड्स, मेरे गूगल के सर्चेस, मेरी पर्सनल फोटोज, मेरे मैसेजेस जो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करता हूं, सब कुछ फोन पे है। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं देखूं कि मैं अभी फोन खरीद देता हूं सस्ता, लेकिन बाद में ये सिक्योरिटी ना रहे, ये मेरे सब चीजें प्रॉब्लम में आए, तो एक तरह से अगर आप नोकिया का फोन खरीद रहे हैं, बेशक आप थोड़ा सा शुरू में रेट ज्यादा दे रहे हैं, प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने पूरे 1.5-2 साल के अंदर सहूलियत मिल रही है सॉफ्टवेयर की, सिक्योरिटी की, और आपको एक निश्चित रहे हैं आप कि आपको एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का फोन मिल रहा है जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं उस फोन की लाइफ टाइम में, चाहे वो हार्डवेयर के भी ऊपर भरोसा हो, चाहे वो अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा हो। और जैसे भी मैंने कहा कि एक प्रीमियम डिजाइन, आपको डिजाइन जो है प्रीमियम है, अगर आप फोन लेके बैठेंगे तो आपको एक लगेगा कि मैं प्रीमियम डिजाइन वाला फोन यूज कर रहा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन डिजाइन के अंदर एक खाली नोकिया एक है जो यूरोपियन कंपनी है, और इवन जो फोकस है वो इंडिया में है, देयरफॉर सारे के सारे फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आप शुरू में थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, लेकिन ओवर लाइफ टाइम में आपको उसकी वैल्यू मिलती है और आप निश्चिंत होकर अपना आराम से रात को सो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक भरोसेमंद डिवाइस है। जी, सो व्यूअर्स यहाँ पर सनमीत ये कहना चाहते हैं कि नोकिया के फोन्स का शायद आपको थोड़ा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, शायद नहीं, मुझे 100% यकीन है कि आप सब ये कहेंगे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो ये एक चीज के एश्योरेंस दे रहे हैं कि उसकी वजह से जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको मिलता है, क्योंकि नोकिया के फोन में आपको कोई भी ऐसी गतिविधि होती हुई नजर नहीं दिखेगी जिससे आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। सनमीत, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगर हम देखें इस साल में ज्यादातर फोन जो नोकिया ने लॉन्च किए, चाहे ग्लोबल लॉन्च किए फिर बाद में इंडिया में है, वो गैप थोड़ा लंबा होते जा रहा है ग्लोबल और इंडिया लॉन्च में, और जबकि इंडिया आपके लिए, आपने पहले ही बोला है कि इंडिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, तो ये डिले क्यों हो रहा है और क्या 2021 में हम ये डिलेस का ड्यूरेशन कम देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लॉन्चेस, चाहे मिड एंड फोन हो या हाई एंड फोन हो, उनका ग्लोबल और भारतीय लॉन्च एक ही टाइम पे हो? जी जी, मैं इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा संदीप की, अभी जैसे हमने कहा कि नोकिया C3 जो है, ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च ही इंडिया के कस्टमर्स और इंडिया के फैंस के लिए करा है, और इसका हमने लॉन्च भी इंडिया में करा, और ऐसे ही आप देखेंगे कि आगे हम इंडिया स्पेसिफिक फोन्स लेके आ रहे हैं जो कि टारगेटेड एट इंडियन मार्केट है, कस्टमाइज फॉर द इंडियन फैंस है। तो आप देखेंगे कि नोकिया जो हमारा फोकस है, इंडिया इज अ टॉप फोकस मार्केट फॉर अस, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो है लॉन्चेस इंडिया के अंदर जो होते हैं वो इंडिया के अंदर हो, इंडिया के टाइम पे हो, और ग्लोबल के अंदर प्रायोरिटी इंडिया के अंदर हो। इसमें एक चीज मैं आपको बैकएंड की बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि अभी ज्यादातर कंपनीज का जो सप्लाई चेन है वो चाइना के अंदर बेस्ड है और अदर कंट्रीज के अंदर है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम फोकस करें अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी हम 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं, लेकिन हम कोशिश करें जितने से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं वो भी इंडिया से सोर्स करें, ताकि जो रिलायंस है बाकी चीजों के ऊपर, जो हमको उसके ऊपर आत्मनिर्भरता के लिए आप चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो एक इंपॉर्टेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ताकि हम इंडिया के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपने कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन और इवन अपना जो डिजाइन है उसको आगे के लिए इंडिया में करें, ना सिर्फ इंडिया के जो कंजम्पशन है उसके लिए, बट ऑल्सो जो बाहर हम ग्लोबली कंज्यूम करते हैं फोन उसके लिए भी। तो ये सप्लाई चेन रिलेटेड टॉपिक है कि सप्लाई चेन हम कैसे उसको एक प्लान बी उसके अंदर बना सकते हैं, जो पहले अब हमको बहुत अच्छी लर्निंग इसके अंदर मिली है 2020 के अंदर, की ज्यादा जो निर्भरता है वो एक कंट्री में ना हो, वो अलग जगह पे हो, और स्पेशली इंडिया के लिए जो कि वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी मार्केट है, ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, भरोसा है सब लोगों को, उसके लिए हम इंडिया के अंदर अपना सप्लाई चेन सेटअप करें। बिल्कुल। सनमीत, यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम देखेंगे कि नोकिया फोन्स के जो रिव्यूज आते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस करते हैं,
दो टाइप के हैं, एक हो गया यूरोपियन मीडिया और एक हो गया इंडियन मीडिया। इंडियन जी मीडिया अगर हम ओवरऑल देखें कि जितने भी हमारे रिव्यूज आते हैं, ऐसा शिकायत कोई नहीं आती है, लेकिन कंपैरिजन और प्राइस के फैक्टर्स में इंडियन मीडिया थोड़ा कम नंबर देती है नोकिया के फोन्स को। वहीं अगर यूरोपियन मीडिया की बात कर लें तो वो फोन के बारे में तो अच्छा कहते ही कहते हैं और प्राइस भी उन्हें बेटर लगता है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डिफरेंस दोनों में गलत है कुछ, बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यूरोपियन मीडिया की बात करें तो वहां पर अभी रियलमी शॉमी जैसे ब्रांड्स है नहीं जो कि कम प्राइस से प्रोडक्ट देते हैं। उनके पास सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो नोकिया के आते हैं और टॉप एंड प्रोडक्ट भी है। भारत के पास रियलमी भी है, शॉमी भी है, माइक्रोमैक्स भी मैदान में कूद पड़ा है। तो इसकी वजह से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है क्योंकि कंज्यूमर्स आपके बाकी चीजें तो देख चुका है, वो कहता है अब प्राइसिंग भी मेरे बजट में हो। तो इससे अगला सवाल ये उठता है, 2020 ऐसा लग रहा था नोकिया बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा था या बहुत सारी चीजें ट्राई आउट कर रहा था। क्या 2021 में हम नोकिया का एक नया अवतार देखने वाले हैं? क्योंकि जो मुझे पूरे साल भर में आपका लॉन्चेस दिखे, आपसे जितनी बारी बात हुई, ऐसा लग रहा था आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब दिमाग के पीछे कुछ चल रहा है और कुछ स्टडी कर रहे हैं और कुछ आने वाले तूफान का अंदेशा दे रहे थे आप, ऐसा कुछ है? जी जी इसमें दो तीन बातें आपने कही हैं और बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट बातें हैं। तो सबसे पहले तो आपने जैसे कि आपने कहा राइटली कि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिवनेस जो है प्रोडक्ट्स की और ब्रांड्स की इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो इंडिया के अंदर फोकस्ड हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा भी है कि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे ना, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी जो है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बजाय कि जो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, इमर्जिंग मार्केट्स में अब वो आ रही है। तो अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो कई ब्रांड जो कि आपने बोला इंडिया में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो लोग इन ब्रांड्स पे भरोसा नहीं करते हैं अपने फोन्स के लिए, इसलिए इन ब्रांड्स को सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है, राइट। और लोग सिक्योरिटी को, लोग सॉफ्टवेयर अपग्रेड को, लोग ऐसे ब्रांड को जिस पे कि वो ट्रस्ट कर सके, इसकी अहमियत ज्यादा देते हैं और उस पर एक थोड़ा प्रीमियम देने को भी तैयार है। इंडिया के अंदर भी ये अवेयरनेस अब आ रही है, जैसे कि आपने देखा अभी जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई और ये इशू जो है एकदम फोर फ्रंट पे आ गया कि आपका फोन सिक्योर है कि नहीं। गवर्नमेंट, हमारे भारत सरकार ने कई एप्स को बैन भी करा। तो ये चीजें अब इंडिया के अंदर भी आ रही है और आप देखेंगे अगले साल जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर लोग अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या कुछ अनवांटेड एप्लीकेशंस आपके फोन में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, जैसा कि आपने कहा, डिफरेंट मीडिया जो है वो अपने कंज्यूमर्स को देख के एक व्यूज देते हैं, तो अलग अलग एक तरह का व्यू है। दूसरी बात ये है कि जी हाँ, हम प्लान इंडिया हमारे लिए एक फोकस मार्केट है, जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली कंज्यूमर एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर ऑल्सो किस तरह से हम इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स कस्टमाइज करके बनाएंगे और इंडिया के अंदर बनाएंगे। इसमें एक बहुत ज्यादा हमने काम अभी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें कुछ कुछ हमने प्रोग्रेस अभी खुद करा है, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत काम होना बाकी है। और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता क्योंकि इतने सालों से, पिछले कुछ सालों से ये इंडस्ट्री जो है चाइना के अंदर अब बहुत एडवांस स्टेज पे है और अब उसको इंडिया के अंदर मूव करना और काफी ज्यादा उसका जो प्रोडक्शन है उसको बेस को चेंज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंडिया में फोकस कर सकें, अपना सप्लाई चेन सेटअप करें इंडिया में जो कंपेटिटिव हो हमारे लिए भी, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन लोकल कंपनीज है उनके साथ काम करके हम कैसे और भी ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर्स के लिए लेके आए। तो आप देखेंगे 2021 एक लैंडमार्क ईयर होगा हमारे लिए, जो हम इंडिया के अंदर और भी ज्यादा कस्टमाइज और रेलेवेंट प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिगुल तो आपने बजा ही चुके हैं, हिंदुस्तान में काम जारी है। और इस कड़ी में अभी रिसेंटली आप लोग ने एक भारतीय कंपनी हैंडसेट ब्रांड के साथ एक पार्टनरशिप की थी, लावा। ये पार्टनरशिप का दायरा क्या है और इस पार्टनरशिप से कंज्यूमर्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक ब्रॉड पहले एक बात करना चाहूंगा कि इंडिया जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है सोर्सिंग के लिए, सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ईएमएस विच इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के लिए। और अभी भी हम 100% अपने फोन इंडिया में ही बनाते हैं, जितने भी आज फोन बन रहे हैं
सबके सब इंडिया में बन रहे हैं। हमारे अलग अलग हब्स हैं, जैसे एक चेन्नई के अंदर हब है जहां पे हम अपने फीचर फोन बनाते हैं। हर महीने लाखों फोन वहां पे बनते हैं जो इंडिया के अंदर ही बिकते हैं, राइट। और उसके बाद एक नोएडा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है। सिमिलरली रेवाड़ी के अंदर हम इंडिया में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। और हम ये देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको रिट्रेट करना चाहूंगा और भी ज्यादा, कि हम इंडिया के अंदर और भी ज्यादा अपनी निर्भरता बनाने वाले हैं, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में सब कुछ जितना हो सके वो इंडिया के अंदर ही करें, राइट। अब उसके अंदर हमने एक मल्टीपल मैन्युफैक्चरर, मल्टीपल ईएमएस पार्टनर जो है डिफरेंट डिफरेंट, उनसे बात कर रहे हैं। और आगे भी हम अलग अलग कंपनीज के साथ इवैल्यूएट कर रहे हैं और काम करेंगे। और उसके अंदर जैसे कि आपने कहा, एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ हमने C3 के ऊपर काम करा। और ऐसे ही हम आगे, ये पहली बार ऐसा था कि हमने किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ इसी साल के अंदर काम करा, और आगे भी हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इसको हम एक वेरी डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस प्रोसेस को। बट जैसा कि मैंने कहा, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। ये इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा स्किल अपग्रेडेशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जरूरत है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी अभी हमारे पास इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है, उस पर हमको फोकस करना है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया है। कई कंपनीज के पास वो बेनिफिट भी है, तो वो हम देख रहे हैं कैसे उसके साथ लेवरेज करके उनके साथ काम करें और वो बेनिफिट भी लें। तो ये ओवरऑल ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है जिसके लेकिन अंदर लावा यहाँ पर आपके लिए फीचर फोन्स बनाएगा या स्मार्टफोन बनाएगा या दोनों बनाएगा? नहीं, ये आगे क्या होगा इसका अभी कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस। आगे के लिए जो भी होगा वो कहना मुश्किल है। अभी लावा ने हमारे लिए एक स्मार्टफोन बनाया है, और आगे हम जैसा कि मैंने कहा, हम मल्टीपल पार्टनर्स या पोटेंशियल पार्टनर्स मैं कहूंगा उनके साथ बात कर रहे हैं कि आगे हम किस तरह से बढ़े। राइट। सो अब यूजर्स की डिमांड पे, जो अगला क्वेश्चन है वो यूजर्स की डिमांड पे है। 7.3, 8.3 नोकिया प्योरव्यू भारत में कब देगा दर्शन? जी, तो ये इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि जो हमारा फोकस है, एक तो मैं पहले बताऊं कि जैसे हमने ये अभी मैंने बताया कि हमको 200 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हमने ली थी गूगल, कॉलकॉम और नोकिया टेक्नोलॉजी से। उसमें हमने 4 प्रायोरिटीज अपनी क्लियरली डिफाइन करी थी। उसमें 2 मैं अभी बताना चाहता हूं जो अभी रेलेवेंट है इस सवाल को लेके। पहली तो प्रायोरिटी ये थी, हमने कहा था कि हम 5G पोर्टफोलियो को जो है वो एक डेमोक्रेटाइज करेंगे या एक मास लेवल पे लेके आएंगे, पहला। और दूसरा हमने ये कहा था कि इंडिया जो है वो हमारा फोकस है, हम इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे और इंडिया की मार्केट पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम, जैसे कि मैंने कहा, ये जो अलग अलग हमारे पोर्टफोलियो होंगे ग्लोबल के, वो हम इंडिया के अंदर लेके आएंगे। लेकिन अब कब लेके आएंगे और किस टाइम पे होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। जैसे कि आप जानते हैं संदीप जी बहुत अच्छी तरह से, हम आगे के फोन की अभी बात नहीं करते, बट बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये कई कस्टमाइज फोन इंडिया के लिए और कहीं ग्लोबल के जो पोर्टफोलियो के फोन हैं वो भी इंडिया के अंदर आएंगे बहुत जल्द। मैं एक्सपेक्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आपके ऑडियंस से कि स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, और बहुत जल्द ऐसा होगा। तो सन्मित, यह आप क्लियरली यही कहना चाहते हैं कि अभी आपके पास टाइमलाइंस नहीं है कि भारत में 7.3, 8.3 कब आएगा, लेकिन इस चीज की श्योरिटी है कि भारत में लॉन्च होंगे वो फोन, जो भी आपके ग्लोबल फोन से भारत में आएंगे सबके सब? नहीं, भारत में अब जो रेलेवेंट भारत के लिए फोन है हम उनको लॉन्च करते हैं। हमारा एक ग्लोबल पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है कि वो सब पोर्टफोलियो भारत के अंदर आए, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि 3.4 और वो हम भारत में जल्द लॉन्च करेंगे। मैं अब लेकिन आगे के ऊपर मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब फोन भारत में आए। जो रेलिवेंट डिवाइसेज है, जो रेलिवेंट फोन है भारत के लिए, वो हम जरूर भारत के अंदर लॉन्च करेंगे। राइट। अगला, जो आप ऑलरेडी उस बारे में बात छेड़ चुके हैं 5G के बारे में, 5G के संदर्भ में मेरा सवाल ये होगा कि भारत में अभी 5G स्पेक्ट्रम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। जियो ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट कहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग 2021 के एंड तक या मिड के आसपास 5G अनाउंस करेंगे। वहीं एयरटेल का कहना यह है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 2-2.5 साल लगेंगे। क्या यही कारणवश है कि अभी आप 5G के लिए ज्यादा पुश नहीं कर रहे डिवाइसेस में, क्योंकि 5G डिवाइस आके होगा क्या? यूज तो कर नहीं सकते हैं, बनिस्बत कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ जाएगी डिवाइस के लिए। जी जी, तो ये एक संदीप बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है जो हमको एज एन इकोसिस्टम मैनेज करना है। जो ऑपरेटर्स हैं, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं, या जो चिपसेट प्रोवाइडर्स हैं, ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम है जिनको बहुत केयरफुली ये ट्रांजिशन मैनेज करना है कि कब
5G आएगा और उसके बाद जब फोन लोग खरीदते हैं वो कितने टाइम के लिए फोन चलेगा, और वो कंज्यूमर जो है वो कितना अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना चाहता है अपने फोन को 5G लेके। तो ये एक ट्रांजिशन हमको अच्छे से मैनेज करना है। तो हम 5G की डिवाइसेस भी लेके आएंगे और हमारे पास 4G की भी डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं जो हम देंगे। तो हम हमारे फैंस जो है नोकिया का फोन जो खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके पास दोनों ऑप्शन हो, 4G खरीदने का भी और 5G खरीदने का भी। जैसा कि आप जानते हैं, आपने दोनों मेजर ऑपरेटर जो है उनकी स्टेटमेंट्स आपने बहुत अच्छी तरह से बताई कि एक वेट एंड वॉच है और एक कह रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में कैसे इवॉल्व होता है। और मेरे ख्याल में एक इवन 2021 के एंड तक भी एक स्मॉल परसेंटेज होगा जो मूव हो गए, इवन डिवाइसेस चाहे नेटवर्क में हो या ना हो, लेकिन बहुत स्मॉल एक है जो मूव कर जाएंगे 5G पे। तो ये एक बैलेंस हमको मेंटेन करना है कि लोग अपने आप को 5G फोन भी लेके आए और उसके साथ साथ जो राइट अपने फोन के अंदर 4G है उसके लिए ज्यादा प्राइस ना देना पड़े अगर वो सर्विस यूज नहीं करनी है। तो ये एक राइट बैलेंस हमको मेंटेन करना है। बढ़िया। तो सर चलते चलते एक क्विक फायर राउंड आपसे करते हैं, बहुत संक्षिप्त में सिंगल लाइन आंसर आपसे चाहिए होंगे। पहला क्वेश्चन, 2021 में क्या हम नोकिया को काफी एग्रेसिव देख सकते हैं प्राइसिंग और एडवर्टाइजिंग के मामले में? जी, बहुत अग्रेसिव देखेंगे ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन के मामले में, ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन वर्सेस प्राइस। दूसरा सवाल, अगर हम देखें तो आपके जो ग्लोबल लॉन्चेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान लॉन्च हुए हैं, गैप काफी रहा है और बहुत सारे फोन ऐसे हैं जो उसे कन्वर्टेड प्राइस देखे 15,000 20,000 के हैं और वो इंडिया में काफी डिमांड में आते हैं। आने वाले वक्त में ग्लोबल लॉन्च इंडियन लॉन्च कम होते हुए दिखेगा हमें, जो उसके बीच में डिस्टेंस है? जी हाँ, जी हाँ, जो टाइम है उनके बीच में कम होते हुए दिखेगा। जी हाँ। 2021 में हम कोई यूनिक प्रोडक्ट देख सकते हैं नोकिया से जो अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है? 2021 में हम यूनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे जो इंडिया मार्केट के लिए फोकस होंगे और टारगेटेड एट इंडियन फैंस होंगे। राइट। आखिरी सवाल सरमीत, क्या आपको लगता है कि 2021 में या आने वाले साल में आप लोग जो इस टाइम भारत में एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, नंबरों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, उन्हें काफी कड़ी टक्कर देंगे? क्योंकि 2020 में टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे थे आप। 2020 के अंदर भी जो हमारी थी, मैं अब हम अपने नंबर्स शेयर नहीं करते हैं, बट 2020 में भी हमने देखा है कि हमको काफी अपलिफ्ट मिली है। इनफैक्ट कुछ कुछ महीनों में हमने एक बहुत मेजर अपटेक करा है लॉकडाउन के बाद सेल्स के अंदर, लेकिन मैं सेल्स के नंबर शेयर नहीं कर सकता। और मैं ये वो कहूंगा कि हम कंटिन्यू करेंगे ये बोथ फीचर फोन के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर टक्कर देने की ग्लोबल ब्रांड्स को। इनफैक्ट आईडीसी का अगर आप नंबर देखें Q2 के अंदर, नोकिया फोन्स वर नंबर 1 इन Q2 इन इंडिया इन फीचर फोन। सो हम कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करें बोथ फीचर फोन एंड स्मार्टफोन में जितनी भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं उन सबको टक्कर देने की भारत के अंदर। राइट, थैंक यू सरमीत। और इस आशा के साथ कि 2021 में आपके फीचर फोन्स के बदले स्मार्टफोन्स में ज्यादा आपके डेवलपमेंट्स हमें दिखें और लोगों को और आपके डिवाइसेस पसंद आए। क्योंकि जैसे जियो ने नारा ऑलरेडी एक दे चुका है, 2G मुक्त भारत। तो 2G मुक्त भारत का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संदर्भ यही बनता है कि फीचर फोन्स को गुड बाय कीजिए और स्मार्टफोन्स की और बढ़िए। थैंक यू सो मच सरमीत, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे एक और इंटरव्यू में मिलेंगे जब आपका एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मुझको और सरमीत को दीजिए इजाजत। अगर आपके कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिखिए, कोशिश करेंगे उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे।